अस्सलाम वालेकुम पाक रीजन्स स्कूल के स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का ट्यूटर राशिद अली। जी बेटे, हम केमिस्ट्री क्लास 10 डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट्स, प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेनली है यूजेस ऑफ साल्ट्स। जी बेटा, यूजेस ऑफ साल्ट्स पे हम डिस्कस करने हैं कि किस किस साल्ट का कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज़ है। तो आइए बेटा बाकायदा आगाज़ करते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl इसका फॉर्मूला है बेटा। आप इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और कॉमनली यानी कि आम तौर पे अगर आप कहें तो इसको आप टेबल साल्ट भी कहते हैं। ये टेबल साल्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डाइनिंग टेबल यानी हमारे खाने के टेबल पे ये हमारी एक ज़रूरत के तौर पे वहाँ पे मौजूद होता है। हम इसको खाने में नमक कम या ज़्यादा होता है तो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, नमक को इस्तेमाल करते हैं। और फिर दूसरे फॉर कुकिंग पर्पसेस यानी खाना बनाने में बहुत सारे खाने जो हैं उनमें आप इस नमक को इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर डी आइसिंग ऑफ रोड्स। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। डी आइसिंग का मतलब होता है कि रोड यानी सड़क से बर्फ़ का हटाना। डी आइसिंग बर्फ़ के हटाने का अमल है। कब? इन विंटर्स, सर्दियों में बर्फ़ जम जाती है सर्द इलाकों में, वहाँ से बर्फ़ को हटाना ताकि गाड़ियों की आमदोरफ्त मुमकिन हो सके। हम डी आइसिंग के लिए सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एक और बात करें, इसको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल यानी सोडियम को प्योर फॉर्म में हासिल करने के लिए जो बड़ा सोर्स है वो सोडियम क्लोराइड ही है। कास्टिक सोडा NaOH, जिसको साबुन तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ये कास्टिक सोडा भी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। वॉशिंग सोडा, जिसको पुराने ज़माने में साबुन की जगह पे पुराने लोग इस्तेमाल करते थे, इसको हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स लगे हों तो सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा कहलाता है, जो पुराने ज़माने में जब साबुन नहीं था तब ये धुलाई के कामों के लिए इस्तेमाल होता था। इसके बाद वाला साल्ट है बेटे हमारा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जिसको आमतौर पे सोडा ऐश कहते हैं, राख, या पंजाबी में इसको स्वा भी कहते हैं। राख, लकड़ियों का जला हुआ हिस्सा। इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, शीशा बनाने के लिए। डिटर्जेंट्स यानी वो केमिकल्स जो हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनको आमतौर पे आप सर्फ कहते हो, सर्फ वगैरह। जो सर्फ है आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसको बनाने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। पल्प, ये बेटा पल्प जो है ना, जब पेपर बनाया जाता है ना बुक्स का या रजिस्टर्स, कॉपीज़ वगैरह, इनका पेपर बनाया जाता है तो लकड़ी का या फिर जो तूड़ी होती है, गंदम का भूसा होता है ना तूड़ी, उसको हम पानी में एंजाइम्स डाल के, केमिकल्स डाल के कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। वो बहुत बारीक बारीक हिस्सों में टूट के एक शोरबे की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम पल्प कहते हैं। और उससे बाद में हम एक पेपर की तरह फैला के किसी चीज़ पे सुखा लेते हैं, जिसको हम बाद में पेपर का नाम देते हैं। लेकिन पेपर की प्री फॉर्म जो होती है, यानी पहले इसकी जो शक्ल होती है, उसको हम पल्प कहते हैं। ये पल्प बनाने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल हो रहा है, पेपर बनाने के लिए और दूसरे कुछ केमिकल्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। सोडियम कार्बोनेट, वो भी सोडियम कार्बोनेट था, ये भी सोडियम कार्बोनेट है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यानी इसकी क्रिस्टल्स के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। इसका नाम वॉशिंग सोडा है। पिछले ज़मानों में धुलाई के लिए, कपड़े वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल होता था। इट इज़ यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट मतलब सफाई के लिए, धुलाई के लिए। फॉर डोमेस्टिक यानी घरों पे, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू यानी घरों पे, एंड कमर्शियल पर्पसेस, कमर्शियल का मतलब होता है जब आप घर से बाहर निकल के बड़े वसी पैमाने पे, तजारती पैमाने पे और सनती पैमाने पे काम करते हैं, वो कमर्शियल स्केल होता है, कमर्शियल पर्पसेस होते हैं। फिर आप इसको सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, पानी में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उसको हार्ड कर देते हैं, उनको वहाँ से रिमूव करवाने के लिए
जिस प्रोसेस को सॉफ्टनिंग कहते हैं उसके लिए भी आप सोडियम कार्बोनेट यानी वाशिंग सोडा इस्तेमाल कर सकते हो। इन मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स लाइक कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोरेक्स, इसको हम सुहागा भी उर्दू में कह देते हैं, ग्लास, सोप एंड पेपर, ये केमिकल्स इस केमिकल से साल्ट से बनाए जा सकते हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4 बहुत बड़ा मशहूर भी है। इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, शीशे की बनावट में, शीशे के बनाने के अमल में भी इस्तेमाल होता है, पेपर बनाने के अमल में भी इस्तेमाल होता है, और डिटर्जेंट्स यानी सर्फ वगैरह इनके बनाने के लिए भी ये काम में आता है। सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स यानी सर्फ वगैरह, वो केमिकल्स जिनसे धुलाई करते हैं, कपड़े वगैरह धोते हैं। डिटर्जेंट्स के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। क्लीनिंग एजेंट्स वो होते हैं जो किसी भी सरफेस पे डस्ट वगैरह यानी गैर ज़रूरी चीज़ों को धो के साफ़ कर सकता है, तो ये क्लीनिंग एजेंट्स के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। एंड एडहेसिव कहते हैं वैसे गूंद वगैरह को, यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब एक चीज़ टूट जाती है उसके पीसेस को जोड़ने के लिए आप चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं उनको एडहेसिव्स कहते हैं। गूंद वगैरह, एल्फी वगैरह, ये सोडियम सिलिकेट का इस्तेमाल है। और सोडियम क्लोरेट NaClO4 सोडियम क्लोरेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, शॉर्ट में अक्सर आया रहता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव्स, धमाका खेज मवाद, धमाका खेज मवाद जिसको आप बारूद भी कहते हैं, बारूद वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक भी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, एंड अदर केमिकल्स यानी कुछ दूसरे केमिकल्स को भी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके आप याद रखिएगा दो ही बड़े यूजेस हैं कि एक्सप्लोजिव्स और प्लास्टिक्स वगैरह, लेकिन दूसरे केमिकल्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। सोडियम टेट्राबोरेट, बोरेक्स भी आमतौर पे कह देते हैं इसको। Na2B4 सोडियम के 2 एटम, बोरॉन के 4, ऑक्सीजन के 7, ये एक यूनिट होता है और साथ में हर एक यूनिट के साथ 10 पानी के मॉलिक्यूल्स भी लगे होते हैं। ये है सोडियम टेट्राबोरेट, टेट्रा इसलिए कि ये बोरेट में बोरॉन के 4 एटम लगे हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ हीट रेजिस्टेंट ग्लास। आप कभी धूप में निकलते हैं तो ग्लासेस यानी कि ऐनक जो लगाते हैं उसमें जो शीशे लगे होते हैं, कभी आपने महसूस किया कि वो आप तक धूप यानी सूरज की शिद्दत, रोशनी आप तक ज़्यादा नहीं पहुंचने देते, आप पुरसकून रहते हैं। गाड़ियों में शीशे लगे हैं, अंदर आप बैठे हैं, आपको इतनी हीट महसूस नहीं हो रही। वजह कुछ शीशे हैं जो वहाँ पे लगाए गए हैं जिन्होंने हीट को आने से रोका है, उनको हम हीट रेजिस्टेंट ग्लास कहते हैं। इसको आमतौर पे पायरेक्स भी कह देते हैं। पायरेक्स बड़ी महंगी ऐनक होती हैं, ग्लासेस होते हैं उनमें, और गाड़ियों के महंगे शीशे जो होते हैं वो पायरेक्स होते हैं। ग्लेजेस आम जो शीशे वगैरह या जो आमतौर पे प्लास्टिक की तरह का शीशा होता है। एनामल्स आप देखते हो कुछ मटेरियल होता है जो दूसरे सब्सटेंसेस को फिल करने के लिए, जैसे दाढ़े वगैरह है उनको फिल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह इन लेदर इंडस्ट्री, चमड़े की इंडस्ट्री में चमड़े के काम के लिए कहाँ पे इस्तेमाल होगा? फॉर सोकिंग। सोकिंग का मतलब होता है भिगो के नरम करना, भिगो कर नरम करना, यानी चमड़े को ये नरम करने के लिए ताकि मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए आसानी हो जाए, हम इसकी सोकिंग करते हैं। और सोकिंग के लिए सोडियम टेट्राबोरेट बड़ा ज़बरदस्त एजेंट है, बड़ा ज़बरदस्त केमिकल है, साल्ट है। फॉर एंड क्लीनिंग हाइड्स, जो खालें होती हैं आपको पता रंगदार होती हैं, उनको साफ़ करने के लिए, उनके ऊपर से मुख्तलिफ चीज़ें जो लग गई हैं उनको साफ़ करने के लिए ये बहुत अच्छा है, ताकि खाल की जो साख्त है, उसकी जो शक्ल है, उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज ना हो। हमारे लिए बेस्ट जो साल्ट है वो सोडियम टेट्राबोरेट है।
जी बेटा नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। शायद आप इजीली इसको बड़े आराम से जानते भी हैं। इनके बड़े यूजेस में देखें तो डी आइसिंग ऑफ रोड्स इन विंटर, सर्दियों में बर्फ़ हटाने के लिए रोड्स से, सड़कों से कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले आपने एक और भी साल्ट पढ़ा है, कैल्शियम क्लोराइड के साथ सोडियम क्लोराइड भी डी आइसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एक और ड्राइंग एजेंट ऑफ केमिकल रीएजेंट्स, कुछ केमिकल या केमिकल्स के मिक्सचर्स बनाए जाते हैं, उन पे नमी आ जाती है, वाटर वेपर्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो केमिकल रिएक्शन में रुकावट यानी कोई रिज़ल्ट पे असरअंदाज हो सकते हैं। तो उनको ड्राई करने के लिए, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल कर लेते हैं एज फ्रीजिंग एजेंट। आपके पूरे जितने भी साल्ट्स हैं उनमें सिर्फ एक ही फ्रीजिंग एजेंट डिस्कस किया गया है, वो है कैल्शियम क्लोराइड। याद रख लीजिएगा, कैल्शियम क्लोराइड एज फ्रीजिंग एजेंट, ठंडक पैदा करने के लिए, किसी चीज़ को, किसी सॉल्यूशन को ठंडा करना है या ठंडा रखना है तो वो फ्रीजिंग एजेंट चाहिए वहाँ पे, कैल्शियम क्लोराइड बहुत ज़बरदस्त है। तो बेटे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको CaO फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्विक लाइम है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसके यूजेस शॉर्ट में, MCQs में तकरीबन हर साल या हर दूसरे साल आए रहते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। पहला यूज़ है ड्राइंग एजेंट, कहाँ पे? फॉर गैसेस एंड अल्कोहल। अल्कोहल पे नमी आ गई है तो अल्कोहल प्योर फॉर्म में नहीं है, वो नमी उसको इम्प्योर करेगी। उस नमी को जज़ब करने के लिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड साल्ट ले लें। गैसेस पे नमी आ गई है तो उसको भी, नमी को जज़ब करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड इस्तेमाल कर लें। इन स्टील मेकिंग, स्टील, जब स्टील बना रहे होते हैं ना बेटा, तो वहाँ पे भी कुछ गैसेस उसके अंदर ट्रैप कर जाती हैं, नमी आ जाती है। उन सब चीज़ों को जज़ब करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड इस्तेमाल कर लेते हैं। वाटर ट्रीटमेंट, पानी की सफाई के लिए बाज़ औक़ात वाटर में कुछ ऐसे एजेंट्स आ जाते हैं जिनको रिमूव करना ज़रूरी होता है, तो उनकी वाटर की ट्रीटमेंट के लिए फिर कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर स्लिकेड लाइम, बुझा हुआ चूना, जिसका फार्मूला आपको पता हो CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाने के लिए भी कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक और, फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, जब चीनी बनाई जा रही होती है ना, तो जो गन्ने का रस होता है उसमें मुख्तलिफ केमिकल्स डाले जाते हैं, मैल कुचैल जो होती है, यानी डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। उन सब को रिमूव करने के लिए और शुगर को साफ़ करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए जो साल्ट इस्तेमाल होगा वो भी कैल्शियम ऑक्साइड है। अब एक और बात है कि कैल्शियम ऑक्साइड एक और केमिकल के साथ मिक्सचर बन के भी बड़ा काम करता है, बड़ा ज़बरदस्त है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, मैंने अंडरलाइन कर दिया, कैसा होगा? सोडा लाइम के तौर पे, व्हाट इज़ सोडा लाइम एंड व्हाट इज़ इट्स यूज़? तो सोडा लाइम क्या है? इज़ अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड NaOH, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर की फॉर्म में मौजूद है, मिक्स हो जाते हैं तो सोडा लाइम बनता है। इज़ यूज्ड टू रिमूव, और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए, हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए। एंड वाटर वेपर्स, कहाँ से? फ्रॉम एयर। बाज़ औक़ात कुछ मीडियम, कुछ जगहें होती हैं जहाँ से हमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके कोई रिएक्शन करवाना होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाने के लिए बेस्ट एजेंट क्या है? सोडा लाइम। और अगर आप बात करें कैल्शियम सल्फेट, आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग शॉप्स में जाते हैं शॉपिंग के लिए, वहाँ पे आप जाके देखते हैं कुछ स्टैचूज़ बने पड़े होते हैं, मुजस्मे, और उन मुजस्मों में आपने कोई केमिकल सोचते होंगे ये किसके बने होते हैं, तो बेटा वो केमिकल, वो जो साल्ट है वो कैल्शियम सल्फेट है, जिसका फार्मूला CaSO4.2H2O। कैल्शियम सल्फेट के साथ वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं।
इसको जिप्सम भी कहते हैं, और यूज्ड एज फर्टिलाइज़र, खाद के तौर पे ये इस्तेमाल होता है ताकि जो प्लांट्स हैं उनको कैल्शियम और सल्फ़र की जो डेफिशिएंसी है, कमी है, वो पूरी की जा सके। टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये एक तरह का वो मटेरियल है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? जी बेटा, यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचूज़, वो जो मुजस्मे से पड़े होते हैं दुकानों पे, उनको बनाने के लिए, एंड कैस्ट्स, और सांचे वगैरह, मुख्तलिफ़ चीज़ों के सांचे, जूते हैं या दूसरी कुछ चीज़ें हैं, उनके अंदर कुछ सांचे से लगाए होते हैं, या किसी दूसरी चीज़ को उसके अंदर रखने के लिए सांचे, वो भी इसके बनाए जा सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए कैल्शियम सल्फेट इस्तेमाल किया जाता है। आखिरी बेटा इस चैप्टर का एंड भी हो रहा है और टॉपिक भी है पोटाशियम नाइट्रेट, KNO3। पोटाशियम नाइट्रेट जो है बहुत इजी, दो यूजेस हैं एज फर्टिलाइज़र, खाद के तौर पे, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लिंट ग्लास, चमकदार शीशा। जी बेटा, चमकीला सा शीशा जो होता है, चमकीला जो शीशा होता है वो बनाने के लिए भी आप पोटाशियम नाइट्रेट को यूज़ करते हैं। ये बेटा इसका लास्ट यूज़ था, लास्ट साल था। एक छोटा सा टॉपिक है चैप्टर के एंड पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जी बेटा बहुत इजी है। अगर एक एसिड और बेस आपस में मिलें तो ये बनाते हैं साल्ट प्लस वाटर। न्यूट्रलाइजेशन इसलिए कहा गया है कि एसिड अपनी एसिडिटी और बेस अपनी बेसिटी, यानी तेज़ाब अपनी तेज़ाबियत, और बेस असास जिसको कहते हैं असासियत, खो देते हैं, एक न्यूट्रल कंपाउंड साल्ट बनता है। इस वजह से इस प्रोसेस का नाम, इस रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, HCl और NaOH, ये एसिड है और ये वाला बेस है। जब ये मिलेंगे तो NaCl, यहाँ से Cl और यहाँ से Na, यानी बेस का मेटल पॉजिटिव आयन, एसिड का नेगेटिव आयन, साल्ट बना देंगे। साथ में एसिड का H और बेस का OH मिलके वाटर H2O बना देंगे। यहाँ पे न्यूट्रल कंपाउंड बनने की वजह से इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा गया है। बेटा ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो गया है, ख़त्म हो गया है। आप इस चैप्टर के लेक्चर्स उम्मीद है तैयार कर चुके होंगे। इस टॉपिक की भी आपको समझ आई होगी। इस टॉपिक में से हर एक साल्ट का यूज़ शॉर्ट में या 3-4 शॉर्ट यूजेस जो हैं वो एक लॉन्ग के तौर पे पूछे जा सकते हैं। हर एक में से MCQs भी बन सकता है, तो आप इसको बहुत केयरफुली याद कीजिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।